हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज करने जा रहे हैं, जिसमें पाठ नंबर 4 जो है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, और उनका जो संदेश है, ये पाठ लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं इसमें कि फादर कामिल बुल्के के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके व्यक्तित्व के गुणों का भावपूर्ण शैली में वर्णन करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फादर कामिल बुल्के हैं ये विदेशी थे और हिंदी साहित्य के प्रमुख जाने माने ये साहित्यकार बन गए थे। तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में हमें पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस पाठ के लेखक हैं। देखिए, जीवन परिचय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नई कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य किया, किंतु कुछ ही दिनों पश्चात वहां से त्यागपत्र देकर आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम करने लगे थे। आकाशवाणी का मतलब स्टूडियो में काम करने लगे थे ये। उन्होंने दिनमान क्या है, एक मैगजीन निकलती थी। दिनमान में उप संपादक तथा बच्चों की पत्रिका प्राग में संपादक के रूप में कार्य किया था। उन्हें खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1983 में उनका निधन हो गया था। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त अन्य हिंदी विधाओं पर भी सफलतापूर्वक कलम चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। जो कविताएं जो ज़्यादा इन्होंने लिखी, उन कविताओं के नाम क्या थे? काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी। ये इसमें ये कविताएं थी, यानी कि कविताओं की बहुत बड़ी बड़ी बुक है ये। उपन्यास, यानी कि इन्होंने जो नॉवल लिखे थे, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इसे पढ़ के देखिए, पढ़ने वाले रोचक कहानियां हैं ये। बाल साहित्य, बच्चों के पढ़ने वाला जो है, लाख की नाक, बतूता का जूता, भौं भौं खौं खौं, ये क्या है? ये इनके बाल साहित्य थे। कहानी संग्रह एक ही लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था लड़ाई। नाटक एक ही लिखा था और उसका भी नाम क्या था? बकरी। तो साहित्यिक विशेषताएं देखिए इनकी। सर्वेश्वर दयाल की महान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन के विविध पक्षों का मार्मिकता से चित्रण किया, यानी कि मिडिल क्लास को उन्होंने बहुत ज़्यादा उभारा है। उनकी हर एक समस्याओं को उजागर किया है उन्होंने। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में सजीव रूप से मिलता है। सक्सेना जी के लेखन में विवाक सच सर्वत्र देखा जा सकता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता भी है। भाषा शैली, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के गद्य साहित्य की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज, व्यवहारिक, भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनका फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण है। इसमें लेखक ने उनके जीवन में संबंधित कुछ अंतरंग प्रसंगों का भी उजागर किया है। सक्सेना जी ने अपनी रचना में वात्सल्य, आकृति, साक्षी, वृत्त, यातना आदि तत्सम शब्दों के साथ साथ महसूस, जहर, कब्र आदि उर्दू के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। प्रस्तुत संस्मरण में तो उन्होंने विवरणात्मक शैली के साथ साथ भावात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है। इस पाठ में उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन से संबंधित अपनी यादों को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत किया है।
तो स्टूडेंट्स ये इनका जीवन परिचय था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो अब हम पढ़ते हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में, जो इनकी यानी कि सक्सेना जी की जो यादें हैं। तो फादर कामिल बुल्के विदेशी आदमी थे, उन्होंने भारत आने का मन बनाया और आज जो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। तो देखिए कैसे इनका थोड़ा इनका जो पाठ का जो सार है मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। संस्मरण का मतलब यादें, संस्मरण स्मृतियों से बनता है, स्मृतियां मतलब यादें। तो ना स्मृतियों की विश्वसनीयता उन्हें उसे महत्ता प्रदान करती है। प्रस्तुत संस्मरण में श्री सर्वेश्वर दयाल के द्वारा फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा गया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, यद्यपि उनका जन्म बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, संतों, धर्म गुरुओं की मूर्ति भूमि मानी जाती है। किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया। देखिए एक विदेशी आकर के कर्म भूमि अपना भारत को बना रहा है, तो इसका मतलब हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कुछ ना कुछ तो है। जो पुराने इस तरह के जो विदेशी थे जो यहाँ पर आकर के रच बसना चाहते थे, वे सन्यासी थे किंतु पारंपरिक अर्थों में नहीं। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था, राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता था। पाठ का सार देखिए क्या है। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति प्रेम रहा है। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा व आस्था थी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक का गहरा शोक हुआ। लेखक का बुल्के साहब के साथ 35 वर्षों का साथ रहा है। वे उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते निराश हो जाते थे। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से सम्मिलित होते थे। उनकी आंखों में एक बड़े भाई का स्नेह नजर आता था। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक का ही भाई बनते, जब भी कोई एक बार उनसे मिलता था ऐसा लगता था कि वो भी मेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई जैसा महसूस होता था। निश्चय ही फादर कामिल बुल्के अध्ययनशील व्यक्ति थे, मतलब ज़्यादा स्टडी करने वाले थे। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। और देखिए इंजीनियरिंग कर रहा है जो, और उसके मन में धर्म, कर्म, भाषा, इसका लेन देन कुछ की मतलब नहीं होता है, वो इंजीनियरिंग ही कर रहा होता है बस। लेकिन इसके मन में भारत जाने का सवाल पैदा हुआ और भारत आकर के धर्म ग्रंथ पढ़े और जो अपनी हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बनाने में भरपूर सहयोग किया। उनका एक भरा पूरा परिवार था जिसमें माता पिता, 2 भाई व 1 बहन थी। भारत आने पर भी परिवार के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता था। अपने अभिन्न मित्र रघुवंश को वे उन सब चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके पिता एक व्यवसायी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। एक भाई पादरी बन गया था, यानी कि चर्च में पादरी बन गया, पुजारी बन गया था, और दूसरा पिता के व्यवसाय में लग गया था। बहन जिद्दी स्वभाव वाली थी। माता के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह था। भारत आने पर फादर बुल्के ने जिसैट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उन्होंने कलकत्ता से BA की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद से MA रामकथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने सन 1950 में इलाहाबाद से ही शोध प्रबंध पूरा किया था। यानी कि शोध उसके ऊपर सारा रिसर्च किया था रामकथा वाले बड़े ग्रंथ पर। उन्होंने परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए हैं। परिमल एक मैगजीन है। फादर बुल्के ने मातर लिंक के प्रति नाटक ब्लू वर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया था, हिंदी ट्रांसलेट किया था उसका। बाद में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी हुए, मतलब HOD भी बन गए थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए थे वो। वहीं रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की। उन्होंने डिक्शनरी भी निकाली थी अंग्रेजी से हिंदी की। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी रूपांतरित किया था, यानी कि बाइबल को भी उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। वे 47 वर्ष तक इस देश में रहे और 73 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे।
फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, जिसके साथ वे रिश्ता बनाते थे उसी अंत तक भली भांति निभाते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपना अंत तक प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपने अकाट्य तर्क भी दिए, मतलब डिबेट किया करते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती रही थी। यानी कि जो हिंदी भाषी वाले जो लोग थे, हिंदी की जो काट किया करते थे, उनको देख करके उनको बहुत दुख होता था। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो मानो उनका स्वभाव था। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय पर जो उन्होंने शब्द कहे थे, उनसे प्राप्त शांति सदा याद रही। फादर बुल्के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े और 18 अगस्त 1982 की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके पास कुछ पादरी व रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह, जनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्य प्रकाश आदि सभी कब्र के समीप खड़े थे। मतलब बड़े बड़े जो गणमान्य लोग थे इस साहित्यकार की मौत पर सारे गए थे, सारे रोए थे। फादर की देह कब्र में लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वहां उपस्थित सभी लोगों ने फादर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और फादर के शव को कब्र में उतार दिया गया। उस समय उन सबकी आंखें नम थी। इस प्रकार सबके बीच से फादर हमेशा के लिए चले गए थे। फादर छायादार, फलदार, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है। उसकी यादें लेखक के मन में सदा बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो संस्मरण है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ध्यान से 2-3 बार और सुनिए। देखो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक ही क्यों कहा गया इस पाठ को? क्योंकि इस पाठ का जो मुख्य हीरो है वो फादर कामिल बुल्के है। और फादर कामिल बुल्के हैं जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बेसहारा लोग हैं, उनके लिए हमेशा अपने दिल में करुणा रखते थे, श्रद्धा रखते थे, उनकी सहायता रखते थे। एक चमक सी महसूस होती थी, इसलिए उनको कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है उनको। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए। इसके क्वेश्चन आप कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे से पूछिएगा। धन्यवाद।